नमस्कार साथियों, मैं अवधेश यादव आप लोगों के लिए ट्रिपल सी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों हमने शामिल किया है। जहां पे आपका पहला प्रश्न यहाँ पे है, एआई के जनक माने जाते हैं। एआई के जनक माने जाते हैं। ए ऑप्शन दिया है चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन दिया है जॉन एम कॉर्थी, उसके बाद सी ऑप्शन दिया लैरी पेज, डी ऑप्शन है नैनी। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन एम कॉर्थी जो है एआई के जनक माने जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पे। आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 14 डिजिट का होता है। आधार कार्ड जो है आपका दोस्तों यहाँ पे आपका 12 डिजिट का होता है। ये तो आप लोगों को पता है दोस्तों, आधार कार्ड जो है उसमें 12 डिजिट होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, सुजुकी कंपनी एमआरएफ द्वारा टायर खरीदती है तो यह कैसा व्यवसाय कहलाता है? सी टू सी ए ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बी टू सी, उसके बाद सी ऑप्शन दिया आपका बी टू बी, उसके बाद आपका डी ऑप्शन है नैन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी सुजुकी कंपनी है ये भी आपका ये बिजनेसमैन है। उसके बाद एमआरएफ जो टायर वाली कंपनी है ये भी आपका एक बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी में मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है दोस्तों। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे दोस्तों। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? निम्न निम्न में से आपका कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? ए ऑप्शन दिया है माउस, बी ऑप्शन है दोस्तों कीबोर्ड, उसके बाद सी ऑप्शन है स्कैनर, डी ऑप्शन दिया है नैन। दोस्तों यहाँ पे जो आपका तीन ऑप्शन है तीनों आपके जो हैं इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन आपका पूछा है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आपका माउस जो है आपका ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका पांचवा प्रश्न है, डैश को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। नहीं दोस्तों, आपको इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से आपको किसको स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? वोलेटाइल डाटा, परमानेंट डाटा, उसके बाद टेम्परेरी डाटा या नॉन डाटा। आपका दोस्तों यहाँ पे जो है आपका परमानेंट डाटा जो होता है इसको स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका यहाँ 6 नंबर प्रश्न है, पीएमएसबीआई योजना के अंतर्गत दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है? ए ऑप्शन है 1 लाख, बी ऑप्शन है 2 लाख, सी ऑप्शन है 4 लाख, उसके बाद डी ऑप्शन है 5 लाख। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, 2 लाख पीएमएसबीआई योजना के अंतर्गत दुर्घटना क्षति पर दी जाती है। दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? ए ऑप्शन दिया है दोस्तों लिनक्स, बी ऑप्शन दिया है मोजैक, उसके बाद सी ऑप्शन दिया नेट स्केप नेविगेटर, उसके बाद डी ऑप्शन है नैन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोजैक आपका जो होता है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड रखना चाहिए? क्या आपको पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड रखना चाहिए? ए ऑप्शन है सही, बी ऑप्शन है गलत। यहाँ पे आपका जो होता है दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप पालतू जानवरों के नाम के अब यदि आप पासवर्ड रखेंगे तो हैकर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे 10 नंबर है, फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। फेसबुक के अकाउंट को ओपन करने के लिए आपका न्यूनतम कितना उम्र होना चाहिए? 12 वर्ष, 13, उसके बाद 14 दोस्तों या फिर 18। यहाँ पे आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो यहाँ पे आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 वर्ष होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र आपका 13 वर्ष होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कंप्यूटर में है पैन का पूर्ण रूप क्या है? यानी आप पूछ रहा है पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर,
बी ऑप्शन दिया है पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद सी ऑप्शन दिया है परमानेंट एरिया नेटवर्क, उसके बाद डी ऑप्शन दिया है नन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों पैन का अर्थ होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपका यहाँ होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों फोन पे, ब्रह्मा ऑप्शन है। फोन पे क्या है? व्हाट इज फोन पे? दोस्तों ए ऑप्शन है ई वॉलेट, बी ऑप्शन है NIC कार्ड, उसके बाद सी है मैसेंजर, उसके बाद डी दिया है ऑल ऑफ एबो। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों फोन पे जो है आपका ये ई वॉलेट होता है, आपका ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। AI किस जनरेशन से संबंधित है? 13वां नंबर है आपका। AI किस जनरेशन से संबंधित है? ए ऑप्शन है 6th जनरेशन, बी ऑप्शन है 5th जनरेशन, उसके बाद सी ऑप्शन दिया है 1st जनरेशन, डी ऑप्शन दिया है 3rd जनरेशन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? आपका यहाँ पे AI जो होता है आपका 5th जनरेशन से संबंधित होता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ए ऑप्शन दिया ENIAC, बी दिया है डिफरेंस इंजन, सी दिया है यूनिवर्क, डी दिया है नैन। तो यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन सही है। ENIAC जो होता है दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC का फुल फॉर्म दोस्तों कभी कभी आपसे यही पूछ लेता है ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ENIAC का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आप दोस्तों याद रखिए, कभी कभी आपसे ENIAC का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी में पूछ लेता है। उसके बाद 15वां प्रश्न है, फेसबुक क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउजर है, मैसेंजर है, सोशल मीडिया है। यहाँ पे आपका फेसबुक क्या है दोस्तों? तो फेसबुक आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। AEPS का पूर्ण रूप क्या है? AEPS का फुल फॉर्म। ए ऑप्शन है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, बी ऑप्शन दिया आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, डी दिया है एडवांस्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम, उसके बाद डी ऑप्शन दिया है नन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS का फुल फॉर्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बैक स्पेस कुंजी से किस तरफ का कैरेक्टर मिटता है? बैक स्पेस यदि आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आपको किस तरफ के कैरेक्टर मिटता है? ए ऑप्शन है दाएं, बी ऑप्शन दिया है बाएं, उसके बाद सी ऑप्शन है दोनों तरफ, डी ऑप्शन है कोई नहीं। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाएं तरफ कैरेक्टर मिटता है। यदि आप दोस्तों बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो बाएं तरफ का कैरेक्टर मिटता है, यदि आप दोस्तों डिलीट की प्रेस करेंगे तो दाएं तरफ का कैरेक्टर मिटता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? ए ऑप्शन है बायडू, बी ऑप्शन दिया है गूगल, सी ऑप्शन है याहू, डी ऑप्शन है बिंग। तो चीन में दोस्तों आपका जो है बायडू सर्च इंजन चलता है। 18 का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 19 नंबर है, 1 MB 1024 KB के बराबर होता है क्या? 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, भीम ऐप का उद्देश्य कैश के उपयोग को बढ़ावा देना है। भीम ऐप जो होता है दोस्तों पेमेंट के लिए, उसका उद्देश्य जो है कैश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है। तो यहाँ पे आपका ट्रू होगा या फॉल्स? दोस्तों भीम ऐप का जो उद्देश्य होता है ये आपका डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का उद्देश्य दोस्तों इसका होता है। भीम ऐप का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे आपका ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे कैश लिखा है दोस्तों इसलिए यहाँ फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। HTTP में TT क्या है? व्हाट इज TT इन HTTP? ए ऑप्शन है टेस्ट
ट्रांसफर, बी ऑप्शन दिया टेस्ट ट्रांसफॉर्मेड, सी है टेस्ट ट्रांसफर, डी दिया है नैन। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है ब्लूटूथ नेटवर्क है, ब्लूटूथ नेटवर्क है पैन, लैन, वैन, मैन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ब्लूटूथ जो नेटवर्क होता है दोस्तों, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पैन का अर्थ होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 23 नंबर है QR कोड बार अधिकतम डिजिट होता है। ए ऑप्शन है 7089, बी है 4296, सी दिया है दोस्तों 2995, डी ऑप्शन दिया है नन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? तो QR कोड बार अधिकतम डिजिट 7900 7089 होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं? IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं? ए ऑप्शन दिया है 15, बी ऑप्शन दिया है 13, सी ऑप्शन है 12, उसके बाद डी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 10। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। कभी कभी दोस्तों आपसे IMEI का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यहाँ पे दोस्तों आप फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी में आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है। 25 नंबर प्रश्न है 3D प्रिंटिंग के खोज करता है। 3D जो आपका प्रिंटिंग होता है खोज करता है। ए है चार्ल्स हुल, बी है स्टीव जॉब्स, सी है लैरी पेज, डी है बिल गेट्स। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चार्ल्स हुल जो है 3D प्रिंटिंग की खोज करता है। 3D का होता है मतलब दोस्तों 3 डायमेंशनल। तो दोस्तों आज का प्रश्न बस यहीं तक। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।